ईमानदारी से बताइए, जब आप उठते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? ज्यादातर लोगों के लिए यह कुछ इस तरह होता है। अलार्म बजता है, वे 1-2 बार स्नूज बटन दबाते हैं, आखिरकार बिस्तर से उठते हैं और सबसे पहली चीज जो उनके हाथ में आती है वह है फोन। कुछ ही सेकंड में वे इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर रहे होते हैं, नोटिफिकेशन देख रहे होते हैं, समाचार पढ़ रहे होते हैं या ईमेल में डूबे होते हैं। और बिना एहसास के दांत ब्रश करने से पहले, गहरी सांस लेने से पहले ही उनका दिमाग तनाव की स्थिति में पहुंच जाता है। वे बाहरी दुनिया को अपनी मानसिक स्थिति तय करने देते हैं। अब एक सच्चाई जो आपको कोई नहीं बताता, करोड़पति अपनी सुबह की शुरुआत ऐसे नहीं करते। दुनिया के सबसे अमीर, सबसे सफल लोग अपने दिन के उन शुरुआती कुछ मिनटों को सोने की तरह संभाल कर रखते हैं। वे जानते हैं कि ये मिनट आगे आने वाली हर चीज के लिए माहौल, ऊर्जा और फोकस तय करते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है, इसके लिए घंटों ध्यान करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए किसी महंगी सुबह की दिनचर्या की जरूरत नहीं है और आपको सूर्योदय के समय ग्रीन जूस पिलाने वाले किसी निजी सहायक की जरूरत नहीं है। इसके बजाय वे एक सरल, जानबूझकर किया जाने वाला अभ्यास अपनाते हैं, एक ऐसा अभ्यास जिसमें 5 मिनट से भी कम समय लगता है, लेकिन यह उनकी मानसिकता बदलने, उनके ध्यान को तीव्र करने और उन्हें सर्वोत्तम तरीके से कार्य करने के लिए तैयार करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। और सबसे अच्छी बात, ऐसा करने के लिए आपको बैंक में लाखों रुपए रखने की जरूरत नहीं है। आपको आकर्षक दिनचर्या, महंगे गैजेट या अंतहीन खाली समय की जरूरत नहीं है। आपको बस इस 5 मिनट की सुबह की आदत की जरूरत है। तो बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आप जान जाएंगे कि स्पष्टता, आत्मविश्वास और अंततः धन पाने के लिए अपने दिमाग को फिर से व्यवस्थित करने के लिए इसका उपयोग कैसे करें। और एक बार जब आप शुरू कर देंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि इसके बिना आपने अपना दिन कैसे शुरू किया था। भाग 1, सुबह की आदतें क्यों मायने रखती हैं। जरा सोचिए, आपका दिमाग सुबह गीले सीमेंट की तरह होता है। आप इसमें जो भी सबसे पहले डालते हैं वह सख्त होकर आपके पूरे दिन को आकार देता है। अगर आप सबसे पहले अपने ईमेल चेक करते हैं, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं या खबरों से नकारात्मकता ग्रहण करते हैं, तो आप सचमुच तनाव, व्याकुलता और चिंता को अपनी नींव बना रहे हैं। और एक बार जब यह नींव सख्त हो जाती है तो आपका बाकी दिन बिखरा हुआ और प्रतिक्रियाशील लगेगा। लेकिन इसके उलट कल्पना कीजिए। कल्पना कीजिए कि आप उस ताजा सीमेंट में स्पष्टता, दूरदर्शिता और जानबूझकर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। बेतरतीब अराजकता के बजाय आप उद्देश्य को अंकित कर रहे हैं। तनाव के बजाय आप शांत आत्मविश्वास स्थापित कर रहे हैं। अब आपका दिमाग दिन भर सिर्फ सफलता की उम्मीद में भटकता नहीं रहता, यह अवसरों की तलाश करने, शोर को छानने और जो वास्तव में मायने रखता है उसे पूरा करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। यही वह बात है जो औसत प्रदर्शन करने वालों को करोड़पतियों से अलग करती है। ज्यादातर लोग उठते ही अपने दिमाग का नियंत्रण बाहरी दुनिया को सौंप देते हैं। लेकिन अमीर, शीर्ष प्रदर्शन करने वाले, दूरदर्शी, वे उन पहले कुछ लोगों की रक्षा करते हैं। मिनट खजाने जैसे होते हैं। वे जानते हैं कि ये छोटे छोटे चुनाव, आप किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्या महसूस करते हैं, क्या कल्पना करते हैं, बीज की तरह होते हैं। और आप सुबह जो भी बोते हैं, दिन भर उसकी फसल काटते हैं। यह किस्मत की बात नहीं है। यह सिर्फ लंबे घंटों की बात नहीं है। यह इस बारे में भी नहीं है कि कौन सबसे होशियार है। यह इस बारे में है कि कौन हर सुबह अपनी मानसिकता को उच्च स्तर पर काम करने के लिए प्रशिक्षित करता है। क्योंकि जब आपका मन स्पष्टता और सफलता के लिए प्रोग्राम किया जाता है,
तो बाकी सब कुछ, आपके कार्य, आपकी आदतें, आपके निर्णय स्वतः ही आपके पीछे आ जाते हैं। भाग 2, 5 मिनट वेल्थ रीसेट। तो यह आदत आखिर क्या है? मैं इसे 5 मिनट वेल्थ रीसेट कहता हूं। इसे 3 आसान चरणों में विभाजित किया गया है: कृतज्ञता, विजुअलाइजेशन और फोकस। आइए इसे समझते हैं। चरण 1, कृतज्ञता। सबसे पहले बस 1 मिनट निकालकर 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। और ज्यादा मत सोचिए, कृतज्ञता का मतलब बड़ी बड़ी उपलब्धियां नहीं होती। यह आपकी सुबह की कॉफी की महक, आपके सिर पर छत, हमेशा आपका साथ देने वाला कोई मददगार दोस्त या परिवार का सदस्य, या यह बात कि आज आप स्वस्थ होकर उठे जबकि कई लोगों को यह मौका नहीं मिला, जैसी साधारण बातें हो सकती हैं। यह इसलिए मायने रखता है, कृतज्ञता सचमुच आपके मस्तिष्क के रसायन विज्ञान को बदल देती है। अध्ययनों से पता चलता है कि यह डोपामाइन और सेरोटोनिन को बढ़ाता है। ये अच्छे रसायन हैं जो आपको ज्यादा प्रेरित और लचीला महसूस कराते हैं। ज्यादातर लोग बिलों, समय सीमाओं और समस्याओं को लेकर पहले से ही तनावग्रस्त होकर उठते हैं। लेकिन जब आप अपने दिमाग को अभाव के बजाय प्रचुरता पर ध्यान देने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, तो आप डर के बजाय आत्मविश्वास से काम करना शुरू कर देते हैं। और यही वह राज है जिसे करोड़पति समझते हैं। वे यह सोचकर नहीं घूमते कि वे क्या खो रहे हैं, वे उन अवसरों को देखते हैं जो उनके पास पहले से मौजूद हैं। कृतज्ञता वह आधार है जो उन्हें अभाव से स्तब्ध हुए बिना बड़े और साहसिक जोखिम उठाने की अनुमति देता है। चरण 2, विजुअलाइजेशन। इसके बाद 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और एक वित्तीय लक्ष्य की स्पष्ट तस्वीर बनाएं। सिर्फ बैंक खाते के आंकड़ों के बारे में न सोचें, इसे वास्तविक बनाएं। कल्पना करें कि इसे हासिल करने पर कैसा महसूस होता है। हो सकता है कि आप अपना पहला बड़ा सौदा पूरा करने के बाद हाथ मिला रहे हों। हो सकता है कि आप अपने सपनों के घर के दरवाजे से गुजर रहे हों। हो सकता है कि आप आखिरकार कर्ज मुक्त हो गए हों, अपने डेस्क पर तनाव मुक्त बैठे हों, यह जानते हुए कि आप आर्थिक रूप से आजाद हैं। तरकीब यह है कि अपनी सभी इंद्रियों को शामिल करें। आप क्या देखते हैं? आप क्या सुनते हैं? आपके अंदर कौन सी भावनाएं उमड़ रही हैं? जितनी ज्यादा स्पष्ट, उतनी ही ज्यादा शक्तिशाली। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग स्पष्ट रूप से कल्पना की गई सफलता और वास्तविक सफलता के बीच का अंतर नहीं जानता। यह दोनों ही तरफ एक ही तंत्रिका पथ को जोड़ता है। यही कारण है कि माइकल फेल्प्स, सेरेना विलियम्स और कोबे ब्रायंट जैसे शीर्ष एथलीट विजुअलाइजेशन पर बहुत ज्यादा निर्भर थे। उन्होंने मैदान में कदम रखने से पहले ही जीत देख ली थी। उन्होंने अपने मन में सफलता का इतनी बार अभ्यास किया कि जब असली पल आया तो उनका दिमाग और शरीर बस उसे लागू करने लगे। करोड़पति ऐसा करते हैं। उनके वित्तीय लक्ष्यों के साथ भी यही बात है। पहले वे सफलता के सपने में जीते हैं और फिर उसे हकीकत में बदलने के लिए रोजाना मेहनत करते हैं। चरण 3, जानबूझकर फोकस करें। अंत में एक पेन लें और एक विशिष्ट कार्य लिखें जो आप आज करने जा रहे हैं, जो आपको वित्तीय स्वतंत्रता के करीब ले जाएगा। बस यह एक प्रस्ताव भेजना, बिक्री कॉल करना, निवेश के अवसर पर शोध करना, उस कोर्स को पूरा करना हो सकता है जिसे आप टाल रहे थे, या यहां तक कि एक छोटा सा साइड हसल शुरू करना जिसे आप टाल रहे थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह यादृच्छिक व्यस्त कार्य नहीं है। यह कुछ ऐसा है जो वास्तव में आपको आपकी बड़ी दृष्टि की ओर धकेलता है। यहां बताया गया है कि यह क्यों काम करता है। अधिकांश लोग एक अंतहीन टू डू सूची के साथ उठते हैं, 20, 30, यहां तक कि 40 चीजें जो उन्हें लगता है कि उन्हें करनी चाहिए। इससे अभिभूतता,
विलंब और व्यर्थ ऊर्जा होती है। करोड़पति इस तरह से काम नहीं करते हैं। वे हर चीज के पीछे नहीं भागते हैं, वे उस एक कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो सुई को सबसे ज्यादा आगे बढ़ाएगी। और इसे लिखकर आप केवल एक योजना नहीं बना रहे हैं, आप खुद को प्रतिबद्ध कर रहे हैं। आप दिमाग को दिन भर अवसरों की तलाश में लगाएं ताकि उस एक काम को अंजाम देना आसान हो जाए। इस तरह छोटे छोटे लगातार कदम मिलकर बड़ी सफलता में बदल जाते हैं। 3 चरणों पर अंतिम विचार अब जादू है। यह पूरी दिनचर्या, कृतज्ञता, कल्पना, ध्यान 5 मिनट से भी कम समय लेती है। लेकिन ये 5 मिनट उस नजरिए को पूरी तरह बदल देते हैं जिससे आप दुनिया को देखते हैं। जीवन पर प्रतिक्रिया करने के बजाय आप उसे दिशा दे रहे होते हैं। विकर्षणों से नियंत्रित होने के बजाय आप उद्देश्य में स्थिर होते हैं। और अभाव को अपने निर्णयों पर हावी होने देने के बजाय आप प्रचुरता और स्पष्टता से आगे बढ़ रहे होते हैं। यही वह मानसिकता है जिसे करोड़पति हर दिन अपने साथ रखते हैं। भाग 3 वास्तविक दुनिया के उदाहरण अभी भी संशय में है? आइए कुछ ऐसे लोगों के वास्तविक उदाहरणों पर नजर डालें जिन्होंने अपनी सुबह को बेहतर बनाकर असाधारण सफलता हासिल की। ओपरा विनफ्रे का ही उदाहरण लीजिए। उन्हें अक्सर दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक बताया जाता है, लेकिन उनकी सुबह भागदौड़ भरी जिंदगी नहीं होती। वह कृतज्ञता की डायरी लिखने, ध्यान और विजुअलाइजेशन से शुरुआत करती है। उन्होंने कई बार कहा है कि हर सुबह खुद को केंद्रित करने की यह साधारण आदत उनके अरबों डॉलर के साम्राज्य की नींव बनी। ओपरा ने इसके लिए अमीर होने का इंतजार नहीं किया, उन्होंने इसे तब अपनाया जब वह अभी भी अपनी राह बना रही थी। अब एलन मस्क को ही देख लीजिए। लोग सोचते हैं कि उनका दिन रॉकेट लॉन्च और टेस्ला मीटिंग्स से भरा रहता है, और ऐसा होता भी है, लेकिन अपने बेतहाशा शेड्यूल के बावजूद वह अपनी सुबह को फोकस के इर्द गिर्द केंद्रित रखते हैं। वह दिन में सबसे पहले सबसे मुश्किल और जरूरी काम को प्राथमिकता देते हैं। कोई ध्यान भटकाने वाली चीज नहीं, कोई व्यस्तता नहीं, बस पूरी एकाग्रता। इसी तरह वह एक साथ कई क्रांतिकारी कंपनियों का नेतृत्व करते हैं। और फिर जिम कैरी हैं। हॉलीवुड में किसी को उनका नाम पता भी नहीं था, इससे पहले ही उन्होंने खुद के लिए $1 करोड़ का एक निजी चेक लिख लिया था। हर सुबह वह खुद को उस चेक को भुनाते हुए कल्पना करते थे। वह सिर्फ इसकी कामना ही नहीं करते थे, उन्होंने इसे महसूस किया, इस पर विश्वास किया और उस भविष्य की वास्तविकता में तब तक जीते रहे जब तक कि वह उनका वर्तमान नहीं बन गया। कुछ साल बाद उन्हें एक फिल्म में काम मिला जिसके लिए उन्हें ठीक उतनी ही रकम मिली। और ये तो बस कुछ नाम हैं जिन्हें आप जानते हैं। अनगिनत एथलीट, उद्यमी और कलाकार यही राज साझा करते हैं। माइकल जॉर्डन खेलों से पहले विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करने के लिए मशहूर थे। स्टीव जॉब्स अक्सर अपनी सुबह की शुरुआत खुद से कुछ प्रभावशाली चिंतनशील प्रश्न पूछकर करते थे, जैसे अगर आज मेरा आखिरी दिन होता तो क्या मैं जो करने जा रहा हूं उससे खुश होता। यहां तक कि वॉरेन बफेट भी अरबों डॉलर के फैसले लेने से पहले अपनी मानसिक स्थिति को स्थिर करने के लिए चुपचाप सोच समझकर पढ़ने से अपना दिन शुरू करते हैं। अलग अलग लोग, अलग अलग उद्योग, अलग अलग रास्ते, लेकिन एक ही सिद्धांत खुद को दोहराता है। उन्होंने सुबह की आदतों का इस्तेमाल अपने दिमाग को सफलता के लिए प्रोग्राम करने के लिए किया, इससे पहले कि सफलता उनके सामने आए। यही कुंजी है। आप इन आदतों का अभ्यास करने के लिए तब तक इंतजार नहीं करते जब तक आप कुछ बड़ा नहीं कर लेते, आप इन्हें अभी करते हैं ताकि आपका दिमाग पहले से ही उस स्तर पर काम कर रहा हो जिस पर आप लक्ष्य कर रहे हैं। तो चुनौती यह है, कल सुबह अपने फोन को छूने से पहले, अपने ईमेल देखने से पहले और दुनिया आपका ध्यान मांगने से पहले
अपने लिए सिर्फ 5 मिनट निकालें। सिर्फ 5 मिनट वेल्थ रीसेट, कृतज्ञता, विजुअलाइजेशन और फोकस को पूरा करने के लिए। अपने दिन की शुरुआत अपने दिमाग को प्रशिक्षित करके करें, उसे थकाकर नहीं। क्योंकि सच्चाई यह है, दुनिया हमेशा आपके समय, आपकी ऊर्जा और आपके ध्यान को नियंत्रित करने की कोशिश करेगी। लेकिन करोड़पति, वे अपनी सुबह को सबसे पहले नियंत्रित करते हैं। अब कल्पना कीजिए, अब से 30 दिन बाद आप लगातार ऐसा कर रहे होंगे। आप तनावग्रस्त होने के बजाय शांत महसूस करते हुए उठेंगे। आपको पता होगा कि अंतहीन कामों में डूबने के बजाय आपको क्या करना है। आप उन अवसरों पर ध्यान देने लगेंगे जो पहले नजर नहीं आते थे। और आपके आसपास के लोग पूछने लगेंगे, क्या बदल गया? तभी आपको एक जबरदस्त बात का एहसास होगा, दौलत रातों रात नहीं बनती, बल्कि रोज बनती है। यह किसी एक भाग्यशाली मौके, किसी एक लोकप्रिय विचार या किसी एक व्यापार से नहीं है जो आपको अमीर बनाता है। यह उन छोटी छोटी आदतों के बारे में है जिन्हें आप हर सुबह तब तक दोहराते हैं जब तक कि वे आपके व्यक्तित्व का हिस्सा न बन जाए। तो मैं आपसे यह पूछूंगा, अगर आप हर दिन अपनी मानसिकता को बदलने के लिए सिर्फ 5 मिनट भी नहीं दे सकते, तो आप लाखों लोगों को प्रबंधित करने के लिए जरूरी जिम्मेदारी, अनुशासन और स्पष्टता को कैसे संभाल पाएंगे? अगर इस वीडियो ने आपको कुछ दिया है तो मुझ पर एक एहसान करें, लाइक बटन दबाएं और भी दौलत और सफलता की रणनीतियों के लिए सब्सक्राइब करें और इसे किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करें जो अपनी यात्रा पर हो। और सच कहूं तो नीचे एक टिप्पणी करके मुझे बताइए, अगर आप कल से ही यह काम शुरू कर दें तो आप किस एक चीज की कल्पना करेंगे? मैं आपका दृष्टिकोण जानना चाहता हूं, क्योंकि आखिरकार करोड़पति बनने की शुरुआत आपके बैंक खाते से नहीं होती, यह आपके विश्वास, आपकी आदतों और आपकी मानसिकता से शुरू होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको हर सुबह उस मानसिकता को रीसेट करने का मौका मिलता है। 5 मिनट, बस। करोड़पति बनने के लिए 5 मिनट। बस सवाल यह है, क्या आप कल सुबह खुद को वह तोहफा देने को तैयार हैं?